स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। जिनका आप में से जिनका भी प्रश्न है हाथ उठा करके आप केवल बैठी रहेंगे, केवल हाथ उठाएंगे। आपके प्रश्नों का उत्तर जो बनेगा दास अनिरुद्ध आपकी सेवा करेगा। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। हाँ गुरुजी आपकी कृपा हुई मुझ पर। मैं पहले भी आया था और मैं आता रहता हूँ। पहले मैं बदायूं रहता था, बदायूं मेरी पोस्टिंग थी, सरकारी शिक्षक हूँ गुरुजी मैं। यहाँ भौगांव है, यहाँ से वृंदावन के पास पड़ता है, जो नंद बाबा का गांव है, जहाँ पर पूरे परिवार का मंदिर है। वहाँ पर अक्सर जितने भी जो विदेशी लोग हैं और जो बिहार बंगाल जितने भी लोग हैं वो वहीं से परिक्रमा उठाते हैं। जब भी व्रत 84 कोस की परिक्रमा उठाते हैं तो मुझे प्रभु आपकी कृपा से ही मुझे वो गांव मिल गया, वहीं पढ़ाने को स्कूल मिला, वही उसी गांव में, और मुझे साक्षात दर्शन भी हुए हैं प्रभु के वहाँ उस मंदिर में। बिल्कुल। लेकिन मुझे प्रभु एक बड़ा संशय है, वहाँ पर जाने पर लोग, जब मैं अपने आपके दिया हुआ जो मंत्र में लगाता हूँ, इस मंत्र को लगा के जब मैं वहाँ जाता हूँ तो गांव के बच्चे और समाज के लोग कहते हैं कि ये नया मास्टर आ गया। और ये तो मैं आप सही भाषा बोल रहा हूँ सर, लेकिन वहाँ की जो भाषा बोलूँ, नया मास्टर आएगो। हाँ भाषा ब्रज भाषा, ठीक है। और ये कहते हैं जी मास्टर फास्टर कछुना जो तो बाबा जी है। उनकी जो भाषा है जी मास्टर फास्टर कछुना जो तो बाबा जी है। जी कहाँ पढ़ावे हो बालकन को, जाते बढ़िया तो ये जे सरकारी स्कूल में तो जी बाबा जी बन के आएगो है, जी जीन्स पैंट पहन के और जैकेट पहन के आएगो, तिलक लगाए के बाबा जी को मंदिर में से आए हो जी। जी पागल बनाए भी आए हो, जो तुम्हें पढ़ा भी ना आए हो। अब बताओ, ठीक है। अब उनको मैं सिखा रहा हूँ तो भाई उनकी समझ में नहीं आ रही गुरुजी। आप बच्चों को पढ़ाते रहो, अपना मन लगा के अपना काम करते रहो, बस आप अपना काम करो। लोग पढ़ें ना पढ़ें, सीखें ना सीखें। वहाँ की जो भाषा शैली है मुझे बहुत प्रभावित कर रही है। वहाँ के लोग, मैं अब क्या बताऊँ गुरुजी, भाई मुझे सर क्षमा करिएगा। मैं जैसे कहते हैं दीपक तले अंधेरा, आप भी प्रकाशित कर रहे हैं, आपने मुझे प्रकाशित किया है, मैं सबको प्रकाशित करने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रभु ने ये सेवा दी है तो मैं भी शिक्षक बनाया तो मैं भी लोगों को शिक्षा दे रहा हूँ। लेकिन अगर मेरे साथ में अगल बगल के बच्चे, अगर आपने कहा है कि कलयुग है और नहीं भी है, कलयुग है भी और नहीं भी है, आप भी समझाते हैं कि एक दिन में चारों युग घूमते रहते हैं। ठीक है। तो अब जब एक ही दिन में जब घूमते रहते हैं, अब आज बहस हो गई गांव में, स्कूल में आए बाइक लेकर के, बुजुर्ग थे 60-70 साल के, और उन्होंने आकर के अभद्रता करते हुए बोले कि लाला तू कहाँ से आया हो है, तू नया मास्टर होगा का। बताइए, बोलने की भाई लहजा कर, चलो कोई बात नहीं है। वो वाली बात सर आपने भी सिखाई है कि जब तक संतकी होए ना हासी तब तक भगत होतना है सांची। ये भी मैंने आपसे सीखा है। ठीक है। लेकिन अब मैं ये समझ नहीं पाया कि उनको मैं क्या समझाता। मैंने उनको बताया, देखिए सर ने, भाई गुरुजी ने मुझे समझाया है, द्यूतम पानम स्त्रीय सूना और बेईमानी से कमाया हुआ धन, इन 5 जगहों पर कलयुग मिलेगा और कहीं कलयुग रह नहीं सकता। कलयुग भले ही होगा लेकिन प्रभावित उन्हीं को करेगा जो इन 5 के संपर्क में रहेगा। बिल्कुल। लेकिन वो कह रहे कि ना है, आज का जमाना तो जी आएगा है, ऊसर भय सर भय ऊसर, समझना, सर भय ऊसर, और जिनके घर ना आए उनके घर है गांव के भीतर। समझ पा रहे हैं गुरुजी? भाई सर ऊसर बना दिए उन्होंने, और जिनके घर नहीं थे उनके गांव है, उनके घर हो गए गांव के भीतर। अब बताइए, मैंने बोला, मैंने कि आप समझ पा रहे हो वह सर और ऊसर में अंतर जानते हो कि हम तो अंगूठा टेक हैं। मैंने ठीक है अंगूठा टेक हो। मैंने सुखदेव महाराज जी भी तो भाई बाल्यकाल में ही पूजनीय थे। परीक्षित जी महाराज और जितने भी जो संत महात्मा बैठे हुए थे सभी लोग खड़े हो गए थे उनके सम्मान में। उम्र मायने नहीं रखती है भाई। मैं माना कि मैं आपकी उम्र का 1/3 मान लीजिए, भाई आप 70 साल के, मैं 25-30 साल का 32 साल का हूँ, तो क्या मतलब भाई ये बताइए, ज्ञान क्या उम्र का मोहताज है? भाई मेरे गुरुजी हैं, गौरी गोपाल आश्रम चला रहे हैं, भाई उम्र उनकी कम है लेकिन क्या आप वो पूजनीय नहीं हो सकते क्या? भाई उम्र क्या किसी की, भाई किसी शरीर की गुणवत्ता को रोक सकती है?
भाई प्रकाश तो भाई छोटे शरीर में भी आ सकता है। भाई प्रहलाद जी, मैंने उदाहरण दिया, प्रहलाद जी 5 साल के थे, द्रौपदी जी की उम्र बहुत कम थी। भाई इन्होंने जब चमत्कार दिखाया तो क्या कम उम्र में भाई सच्चा नहीं दे सकता? अरे 2 दिना को बालक हुआ, हमें सिखाए भी आए हो भाई। कोई बात नहीं, अब बूढ़े बताइए, हैं बड़े हैं, सम्मान हम सबका करें, बाकी उनका जो बात है उनको कहने दें, अपन अपना काम करें। सुन लो, कहते ना एक बात सुनते हैं आप सब लोग, सुनो सबकी सुन लो, और जो आपका कर्म है वो आप कर्म करते रहो, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी कृपा से ही गुरुजी मुझे वृंदावन धाम के पास वाला स्कूल मिला है, आपकी कृपा से। बिल्कुल, बिहारी जी की कृपा से। अरे आपके अंदर ही बिहारी जी प्रकट हैं सर। गुरुजी मैं मान गया, आपने मुझे दीक्षित किया है। भले ही मैं शिक्षक हूं सर, गुरुजी भले ही शिक्षक हूं मैं, लेकिन शिक्षक मैं अपने स्कूल में जाता हूं भाई, थोड़ा सा 1 मिनट समय खर्च करता हूं। मैंने आपके जो आप सिखाते हैं, जो आप अपना शुरुआत करते हैं, कथा शुरुआत करते हैं समय, सबसे पहले मैं गणेश वंदना बोलता हूं। गणेश वंदना के बाद में माता सरस्वती की वंदना बोलता हूं। माता सरस्वती की वंदना के बाद में मैं गुरु महाराज को मनाता हूं। उसमें आपका ध्यान, आपके चित्र को मैं अपने मानस पटल पर प्रकट करते हुए ही, आपका ध्यान करते हुए बोलता हूं उस मंत्र को, जैसे आप बोलते हैं वही सेम टू सेम। उसके बाद फिर मैं प्रभु की प्रार्थना करता हूं, जिसमें मैं बताता हूं, आपने बोला है कि गॉड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 पावर्स। फर्स्ट पावर इज जनरेटर, सेकंड पावर इज ऑपरेटर एंड थर्ड पावर इज डिस्ट्रॉयर। फर्स्ट पावर इज जनरेटर, दैट इज भगवान ब्रह्मा जी। सेकंड पावर इज ऑपरेटर, दैट इज भगवान विष्णु जी। एंड द थर्ड पावर इज डिस्ट्रॉयर, दैट इज भगवान शंकर जी। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर, तीनों पावर्स को मिला दीजिए तो कहेंगे परमपिता परमात्मा, जिसका नाम, जिसको हम श्रीमन नारायण भी कहते हैं। गुरुजी ने मुझे दीक्षित किया, मैं नहीं जानता था प्रभु जी श्रीमन नारायण कोई होता है, पर आपकी कृपा से मैं जान पाया कि श्रीमन नारायण ही एक मूल तत्व है। लेकिन अब मैं एक संशय में आ गया हूं कि मैं, परिवार मेरा बदायूं जिले में है, मैं यहाँ पर आ गया, तो अब यहाँ पर मैं अपने भक्ति भाव को बढ़ाता हूँ, तो लोग आस पास के कह रहे हैं, रिश्तेदार भी कहते हैं कि भाई अभी से बाबा जी बनोगे क्या? अब बताइए मैं क्या उनको समझूं, मैं समझ में नहीं आता। गृहस्थी में रहो, गृहस्थी में रहकर अपने परिवार की जिम्मेदारियां पूरी करो। पत्नी का, पुत्र, शादी हो गई आपकी? हाँ, मैरिज हो गई, 3 बच्चे हैं। तो बच्चों का, परिवार का ख्याल रखते हुए, उनकी सेवा करते हुए, ये मान करके ये भगवान का दिया प्रसाद है, पत्नी के रूप में और पुत्र के रूप में। अपना कार्य ऐसे करो कि ये हमारी भक्ति है, यही पूजा है, और कार्य करते हुए, परिवार की सेवा करते हुए फिर भगवत चिंतन करना है। ये गृहस्थ का सबसे श्रेष्ठ लक्षण है। एक गुरुजी मुझे एक संशय है, मुझे बता दीजिए, सबका ही भला होगा इसमें। हाँ, कि और मैंने आपसे थोड़ा पर्सनली पूछा भी था, बताइए। कि अगर जैसे यहाँ ये पांडाल है, इसमें मकड़े लग जाएं तो मारने ही पड़ेंगे? मकड़ी का जाल? मकड़ी का जाल, तो मकड़ी भी मरेगी, उसमें मारनी पड़ेगी ना? हाँ। तो अब ये तो गलत हो रहा है। देखो, जब मकड़ी का जाल हो तो कुछ दिनों के बाद मकड़ी छोड़कर चली जाती है जाल को, और मकड़ी चंचल होती है, चलती रहती है वो। तो जब मकड़ी ना हो तो जाल को हटा दिया जाए, और वैसे भी ऐसे हटाया जाए कि मकड़ी मरे ना, तो वो दूसरा अपना बना लेगी कहीं। और किसी की हत्या जान कर ना हो, धोखे से तो देखो कुछ हो जाए तो उसका अपराध नहीं लगता, क्योंकि जो धोखे से चींटी के ऊपर हमने पांव रखा, मर गई, हमने जान के तो रखा नहीं, वो अपराध नहीं लगता। किसी भी जीव को, मकड़ी हो, मच्छर हो, जान के मत मारो, और कोशिश करो कि उसको हटा दिया जाए, ना कि मारा जाए। ऑल आउट का प्रयोग करें कि नहीं करें? किसका? ऑल आउट फास्ट कार्ड। ऑल आउट का प्रयोग लोग तो करते ही हैं मच्छर के लिए, तो हम करें ना करें? नहीं, ऑल आउट अपना सुरक्षा के लिए अपन कर लो। तो मच्छर मरेंगे उससे? तो नहीं, मच्छर मरेंगे वो अलग विषय है, लेकिन आपने अपनी सुरक्षा के लिए कार्य किया है, जो कि आपका धर्म है। आदमी तलवार रखता है तो तलवार रखता ही क्यों है? इसलिए कि वो अपनी सुरक्षा के लिए, जरूरत पड़ने पर उसका प्रयोग किया जाएगा। तो उसी तरह आप ऑल आउट इत्यादि का प्रयोग करो। मच्छर आजकल इतने खतरनाक हैं कि उनके काटने से डेंगू हो जाता है और आदमी मर जाता है। प्रेमानंद महाराज जी का मैंने सत्संग सुनता हूँ भाई, उन्होंने बोला कि मैं बचपन से गंगा जी के घाट पे रहा हूँ। हाँ। बहुत घुमा हूँ, और वहाँ पर बहुत सारे मच्छर खूब बनाते थे और मुझे खूब काट जाया करते थे, पर मैं उनको नहीं मारा करता था। मेरी तो मौत आज तक हुई नहीं। मारो मत, मारो मत, आप जान के मारो मत उनको।
पर जो व्यवस्थाएं हैं उनका प्रयोग कर सकते। जैसे लोग पहले के ज़माने में भी धुआं करते थे, नीम का धुआं करते थे, तो ये धुआं इत्यादि की जाती है, ये कीट पतंगों से नुकसान होता है। हम किसी की जानकर हत्या ना करें, हम तो अपनी सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। अब जैसे आप घर बनाते हैं, तो घर बनाते हैं, जब आप नींव खोदते हैं, तो नींव खोदते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ बहुत सारी चींटियाँ होती हैं, बहुत सारे जीव जंतु होते हैं। तो स्वाभाविक है, या तो आप घर मत बनाइए, और बनाएंगे तो नींव खोदेंगे तो वो चींटियों का उनका घर हटेगा, वो यहाँ वहाँ भागेंगी। तो जीवन, ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बिना गुजारा नहीं होगा। अब जैसे लकड़ी में, ओपलों में, कंडों में चींटियाँ होती हैं, रोटी तो चूल्हे में बनानी पड़ती थी, आज तो गैस का ज़माना है, परंतु बनानी पड़ेगी। तो उसका नियम है कि झटकार लो, 2-3 बार ज़मीन में पटक लो, देख लो चींटी तो नहीं है, फिर उसको लगाओ। लेकिन तो कुछ चीजों के बिना गुजारा नहीं है। उसका अपराध जो लगता है वो नित्य सूर्य भगवान के दर्शन और सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से, भगवत चिंतन से वो पाप समाप्त हो जाता है। लेकिन महाराज जी, चित्रकेतु वाला जो आप दृष्टांत देते हैं, हाँ, फिर वो कहाँ गया? वो सामान्य पापों के लिए लागू नहीं है। जैसे किसान खेत में दवाई डालता है, इल्ली मर जाती है, वही किसान जानकर इल्लियों को नहीं मारना चाहता, लेकिन मजबूरी है, इल्लियां फसल खा जाएंगी, तो वो ना चाह करके भी करना पड़ रहा है मजबूरी में। वो पाप तो है, लेकिन उस पाप से बचने के लिए ही आपको नित्य कीर्तन करना चाहिए। नित्य भगवत चिंतन करने से वो सामान्य पाप नष्ट हो जाते हैं। गुरुजी, एक बात और है कि क्या लक्ष्मी जी, गणेश जी और गोपाल जी को एक ही थाली में नहला सकते हैं? अलग अलग नहला दो। पहले गोपाल जी को नहवा दो, लक्ष्मी जी को नहला दो, गणेश जी को नहला दो, एक साथ अलग अलग। एक ही पात्र हो? लक्ष्मी और गोपाल जी को तो एक साथ नहला सकते हैं, गोपाल जी को, लक्ष्मी जी को एक साथ नहला सकते हैं, गणेश जी को उनके बाद नहला दीजिए। एक ही पात्र में? हाँ, एक ही पात्र में उनके पहले उनको नहला के उनको पधरा दो अपने स्थान पर, फिर लक्ष्मी जी को, फिर गणेश जी को। तो क्या वही आचमन माना जाएगा जिसमें नहलाते हैं हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या जैसे ओम नमो जो मंत्र है आपका, मंत्र का जाप करते हुए कर लीजिए। वो इसमें लिख दें। तुलसी की माला अपवित्र हो सकती है? तुलसी की माला सबको पहननी चाहिए, वो अपवित्र नहीं। अगर मतलब जैसे कोई मर गया और हम तुलसी माला धारण करके चले गए तो क्या करें? जब कोई मरने पे आप जाएं तो किसी की अर्थी पर, अंतिम संस्कार पर आप जाएं और तुलसी की माला पहने हैं, तो तुलसी की माला उतार करके उस जलती हुई चिता पर डाल देना चाहिए अपनी माला तुलसी की, और आकर के फिर नहा करके दूसरी तुलसी की माला पहन लेनी चाहिए। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। जी।